पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जमीन और सूरज के दरमियान भी कशिश शकल का एक दिलचस्प ताल्लुक मौजूद है। लेकिन अब इस कहानी को एक कदम आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। जमीन ने अपने चांद को कशिश शकल के बंधन में बांध रखा है और जमीन खुद तकरीबन 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सूरज के गिर्द घूमती जा रही है। इसी तरह सूरज ने भी अपने पूरे खानदान को अपनी ही कशिश शकल में जकड़ रखा है। सैयारे हों, इनके चांद हों, दुमदार सितारे हों, सैयारचे हों या फिर निज़ाम शमसी के बेशुमार छोटे अजसाम, सब इस अजीम निज़ाम का हिस्सा है। लेकिन इस कारखाने कुदरत में कोई भी चीज़ वाकई साकिन तो नहीं है। सूरज की बेपनाह ताकत भी इसे एक अजीम कशिश शकल के असर में बांध कर रखती है। हमारा सूरज अपने पूरे निज़ाम शमसी को साथ लेकर तकरीबन 230 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से मिल्की वे कहकशां के मरकज के गिर्द सफर कर रहा है और इस अजीम स्पीड पर भी इसको एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 23 करोड़ साल लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सूरज और ये पूरा निज़ाम शमसी किस चीज की कशिश शकल में बंधा हुआ है। यहाँ एक बात बहुत अहम है जो समझाना जरूरी समझता हूँ मैं। हमारी कहकशां के मरकज में एक सजिटेरियस ए नामी सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद तो है, लेकिन ये अकेला ही ब्लैक होल पूरी कहकशां को अपनी ताकत से नहीं घुमा रहा। कहकशां के अंदर मौजूद सितारे और दूसरे अजराम कहकशां के कंबाइंड मास से पैदा होने वाली जो ग्रेविटी है उसके जेर असर हरकत करते हैं। इस मास में सितारे, गैस, गर्द और एक वसी मगर ना नजर आने वाला डार्क मैटर हॉलो भी शामिल है। हम डार्क मैटर को बराह रास्त देख नहीं सकते, लेकिन इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमें बताते हैं कि ये कहकशाओं और बहुत बड़े कायनाती ढांचों के बनने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। फिर एक बहुत बड़ा राज आता है जिसे कहते हैं डार्क एनर्जी। हम अभी तक बहुत ज्यादा नहीं जानते डार्क एनर्जी के बारे में, लेकिन जो मुशाहिदात हैं वो बताते हैं कि कायनात के फैलाव में इसका बहुत बड़ा अमल दखल है। और शायद यहाँ कायनात का एक और हैरान कुन पहलू भी सामने आता है। एक तरफ तो ग्रेविटी मादे को इकट्ठा करने और बहुत बड़े बड़े कायनाती ढांचे बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है, और दूसरी तरफ कायनात खुद भी फैल रही है, बल्कि इसका फैलाव तो तेज तर होता जा रहा है। और ये दोनों चीजें जो हैं कायनात की साख और इसका जो इर्तका है उसके अंदर बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती है। और यहाँ मैं सूरह रहमान की आयत नंबर 7 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्क्रीन पर लिखी भी आ रही होगी, गौर कीजिएगा, तफक्कर कीजिएगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि और आसमान को इसने बुलंद किया और इसमें मीज़ान कायम की। क्या कायनात में मौजूद ये हैरान कुन नज़्म और कवानीन भी इसी मीज़ान का एक मजहर है? इसका जवाब साइंस ने तो नहीं दिया। ये गौर फिक्र का सवाल है जो आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आप कमेंट्स में अपने तौर पर इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई। क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों ने एक ऐसी दूर दराज कहकशां जिसका नाम कम और नंबर ज्यादा है, इसलिए स्क्रीन पर लिख दिया है मैंने, इसमें 3 एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल के शवाहिदात दरियाफ्त किए हैं। अगर आप इस हैरान कुन दरियाफ्त के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें ब्लैक होल, और फॉलो और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है।